आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 81। शादी के बाद अवनी और पृथ्वी की ये पहली होली थी जिस पर पहले दोनों एक दूसरे से दूर थे और फिर एकदम से पास आ गए। अवनी को सबसे पहले रंग पृथ्वी लगाना चाहता था और महादेव ने उसकी सुन ली। अवनी को सबसे पहले रंग पृथ्वी ने ही लगाया और अवनी के रंग लगाने का अंदाज तो उससे भी निराला था। उसने सबसे पहले पृथ्वी के दोनों पैरों पर रंग लगाया। पृथ्वी ने जब ये देखा तो एकदम से भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और जैसे ही अवनी ने उसके पैरों पर रंग लगाया उसकी आंख से निकला आंसू सीधा अवनी की मांग में जा गिरा। पृथ्वी जानता था कि पैरों पर रंग लगाना समर्पण और सम्मान का भाव होता है और आज तो अवनी ने उसे अपनी नज़रों में और ऊंचा उठा दिया था। शादी के बाद हमेशा पृथ्वी को तुम कहकर पुकारने वाली अवनी ने आज पहली बार उसे आप कहकर जो पुकारा था। पृथ्वी नम आंखों से अवनी को देखता रहा तो अवनी उठी और अपने हाथों में थोड़ा सा रंग लेकर पृथ्वी के हाथों के पिछले हिस्से पर लगाकर कहा, आप सोच रहे होंगे मैंने आपके पैरों पर रंग क्यों लगाया। पृथ्वी, आपको लेकर मेरे मन में जो सम्मान है वो शायद मैं कभी शब्दों में बयां ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये किया। हाँ पृथ्वी, आप उस सम्मान के हकदार हैं। पृथ्वी ने सुना तो कुछ बोल नहीं पाया, बस अवनी को देखता रहा। अवनी ने थोड़ा सा रंग लिया और पृथ्वी के गालों पर लगाते हुए कहा, अब तक आप एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई और अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि आप एक अच्छे पति भी हैं। पृथ्वी ने सुना तो अपने होठों को दबाया और दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह रोना नहीं चाहता था। अवनी के मुंह से ये सब सुनने के लिए जैसे वह तरस सा गया था। अवनी ने देखा कि ये सुनकर पृथ्वी उससे नजरें चुरा रहा है तो वह धीरे से मुस्कुराई और थोड़ा सा रंग लेकर अपनी दाईं हथेली पर लगाया और अपने हाथ की छाप पृथ्वी के सीने पर लगाकर कहा, और मैं हमेशा यहाँ रहना पसंद करूंगी मिस्टर उपाध्याय, आपकी अवनी बनकर। पृथ्वी ने सुना तो अवनी की तरफ देखा और फिर अपने सीने पर छपे हाथ को। सफ़ेद शर्ट पर वो लाल रंग बहुत खिल रहा था। ऐसा था जैसे वो सफ़ेद शर्ट ना होकर पृथ्वी का पाक साफ मन हो और वो लाल रंग अवनी का प्रेम हो। पृथ्वी कुछ नहीं बोला, वह तो बस अवनी को देखता रहा और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि जो कुछ हो रहा है वो सच है, कोई सपना नहीं। पृथ्वी को खामोश देखकर अवनी थोड़ा सा उसके करीब आई, अपनी एड़ियों को उठाया क्योंकि पृथ्वी कद में उससे बड़ा था। उसने अपने होठों को पृथ्वी के गाल से छुआ और कहा, पहली होली मुबारक हो मिस्टर उपाध्याय। अवनी शर्मा कर वहां से चली गई, लेकिन पृथ्वी बुत बना खड़ा रहा। पहली बार अवनी ने पृथ्वी के गाल पर किस किया था और पृथ्वी को तो आज जैसे हवा में उड़ने का मन कर रहा था। उसका दिल खुशी से झूम उठा, धड़कनें सामान्य से तेज और चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। आंखों से मोहब्बत टपक रही थी और होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ को अपने गाल से लगा लिया और मुस्कुराने लगा। सिर्फ चुम्मा दिया है उसने, प्यार का इजहार नहीं किया जो इतना शर्मा रहे हो। एक जानी पहचानी आवाज आई और पृथ्वी ने अपने दाई तरफ देखा तो पाया कि नारियल पानी में स्ट्रॉ डालकर दिमाग उसे पी रहा है। अरे शर्माए क्यों नहीं, आज पहली बार अवनी ने इसे आप कहा है और सोने पर सुहागा एक चुम्मा देकर ये भी जता दिया कि वो भी प्यार करती है। पृथ्वी की बाईं तरफ से आवाज आई तो पृथ्वी ने गर्दन घुमाकर देखा। हवा में उड़ता उसका दिल अपने हाथों में पकड़ी रंगों की थाली से गुलाल उड़ाते हुए चहक रहा था। सोने पर सुहागा हो या चांदी पर चमाटा, सीधी बात तो ये है कि तुम्हें अब मुझसे काम लेना है। अवनी के एक आप कहने से पिघल नहीं जाना है। याद है ना उसने तुम्हें कितना सताया है, खुद से दूर रखा है और तो और तुम्हें बाहर सोफे पर सुलाया है, इसलिए पिघलना नहीं है। दिमाग ने नारियल पानी पीना छोड़कर पृथ्वी से कड़क स्वर में कहा और अपनी बात खत्म कर वापस नारियल पानी पीने लगा। ओह ऐसा क्या, तुम तो अपना दिमाग चलाओ ही मत, नारियल पानी पी पी कर सड़ गया है। अवनी ने तुम्हें आप कहा, इतना सम्मान दिया, यहाँ तक कि तुम्हें चुम्मा देकर भी गई है और ये भी जता दिया कि वो तुमसे प्यार करती है, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो। जाओ और जाकर आज का दिन यादगार बनाओ उसके साथ। दिल ने अपने हाथ पर रंग लगा लिया और फूंक मारकर हवा में उड़ाते हुए कहा। दिमाग ने सुना तो नारियल में से स्ट्रॉ निकालकर फेंकी और कहा, ए पृथ्वी, तुम अपने इस ठरकी दिल की बातों में बिल्कुल मत आना। अरे आप बोला चुम्मा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर टूट पड़ो। चीची, कैसी बातें कर रहे हो तुम, पृथ्वी ने एकदम से कहा। ऐसी ही बातें करता है ये, तभी तो इसकी और मेरी बनती नहीं है। खुद ऐसी फिजल बातें करता है और मुझे ठरकी कहता है।
अरे वो प्यार है मेरा, लेकिन कंप्यूटर की दुकान में काम करने वाले क्या जाने प्यार क्या होता है। दिल ने रंगों की प्लेट से रंग फेंक कर गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, मेरे बिना तुम्हारा ये पृथ्वी बेकार है। दिमाग ने घमंड भरे स्वर में कहा, हाँ तुम नहीं भी होते तब भी अवनी से प्यार कर ही लेती। दिल ने भी अपने हाथों को कमर पर रखकर कहा, बेचारा पृथ्वी, आज इतना अच्छा दिन था और यहाँ भी उसके दिल और दिमाग ने उसे परेशान करके रखा था। वह कभी दाएं तो कभी बाएं दिखता। अपनी बकवास बंद करो, दिमाग ने कहा। तुम अपनी बकवास बंद करो और पृथ्वी को अवनी से अपने प्यार का इजहार करने दो, दिल ने कहा। हाँ, एक ही लड़की से अपने प्यार का कितनी बार इजहार करेगा ये, दिमाग ने हताश होकर कहा। जिंदगी भर, पृथ्वी के मुंह से एकदम से निकला और ये सुनकर दिल ने अपने नाखूनों पर फूंक मारकर दिमाग को मुस्कुराते हुए लुक दिया और दिमाग गुस्से से लाल होकर वहीं फट गया और उसके दिल के साथ गायब हो गया। पृथ्वी खोया हुआ सा वहीं खड़ा रहा। अवनी किचन में काम में गई हुई थी, वापस आई तो देखा कि पृथ्वी वहीं खड़ा है। तो उसने पृथ्वी को छेड़ते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैंने तो सुना था कि लोगों को होली खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन यहां तो लोगों ने एक चुटकी रंग में ही हार मान ली। अवनी के शब्द पृथ्वी के कानों में पड़े तो पृथ्वी पलटा और कहा, अभी तुमने यहाँ की होली देखी नहीं है, ऐसा रंग लगेगा कि हफ्तों तक छुड़ा नहीं पाओगी। रंग तो तब छुड़ाओगे ना पृथ्वी, जब आप मुझे रंग लगा पाओगे, अवनी ने शरारत भरे स्वर में कहा। तो पृथ्वी ने टेबल पर रखी मुट्ठी में रंग उठाया और कहा, ठीक है फिर बचा लो खुद को। अवनी ने अपने दुपट्टे को कंधे के एक साइड रखा और बाकी दोनों सिरों को कमर पर बांधकर भागने की तैयारी में थी। पृथ्वी जैसे ही अवनी की तरफ आया, अवनी उससे बचते हुए आगे आगे भागने लगी। पूरे घर में दोनों भाग रहे थे। भागते हुए पृथ्वी ने जैसे ही अवनी को रंग लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, अवनी साइड हो गई और पृथ्वी सोफे में उलझकर गिरते गिरते बचा। ये देखकर अवनी अपना हाथ मुंह से लगाकर हंस पड़ी और पृथ्वी को ठेंगा दिखा दिया। जब पृथ्वी को कोई चैलेंज करे और पृथ्वी हार मान ले, ऐसा थोड़ी हो सकता था। वह उठा और अवनी के पीछे फिर भागने लगा। इस बार हाथ बढ़ाया तो बालकनी के पर्दे में उलझ गया। इस बार भी अवनी उस पर खूब हंसी। पृथ्वी ने खुद को पर्दे से दूर किया तो अवनी ने हाथों को आपस में झाड़ कर कहा, रहने दो पृथ्वी बाबू, ये आपके बस की बात नहीं है। पृथ्वी ने ललाट पर बिखरे बालों को फूंक मारकर साइड किया और अवनी की तरफ आया। इस बार अब पृथ्वी का इरादा मजबूत था। जैसे ही अवनी भागने लगी, पृथ्वी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी तरफ खींचा। पृथ्वी अवनी के पीछे खड़ा था। उसका एक हाथ अवनी के पीठ से होकर कमर को घेरे था। पृथ्वी के इतना करीब होना अवनी की धड़कनें बढ़ा गया, लेकिन उसने अपनी बेचैनी और घबराहट को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और खामोशी से खड़ी रही। पृथ्वी ने दूसरे हाथ की मुट्ठी को खोला और उसमें भरे रंग को अवनी के ललाट से लेकर बाएं गाल से होते हुए गर्दन पर लगा दिया और वहीं दूसरे हाथ जो पेट से होकर कमर पर था, उससे भी रंग लगाते हुए अवनी की कमर नाप दी। अवनी जो कुछ देर पहले तक पृथ्वी को चिढ़ा रही थी, अब घबराई सकुचाई से उसकी बाहों में थी। अवनी के पीछे खड़े पृथ्वी को ना आज कोई डर था, ना ही कोई झिझक और ना ही शर्म, लेकिन अवनी को अब शर्म आने लगी थी। वह वहां से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, पृथ्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी तरफ खींचकर अवनी की पीठ एंट्री गेट की दीवार से लगा दी। वह अवनी के बिल्कुल सामने था। अब वह ना वहां से जा सकती थी और ना ही पृथ्वी से नजरें चुरा सकती थी। पृथ्वी को चैलेंज करके उसने खुद को परेशानी में डाल लिया। अब उसे ही पृथ्वी से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। पृथ्वी के हाथों में अभी भी कुछ रंग बचा था, इसलिए वह अवनी के थोड़ा करीब आया और अवनी के दाएं गाल पर भी रंग लगा दिया। एक तो होली का रंग, उस पर शर्म का रंग, दोनों मिलकर अवनी को और खूबसूरत बना रहे थे। उसके गुंथे हुए बालों से छनती कुछ लटें उसके गालों पर झूलने लगी। ये देखकर पृथ्वी ने बड़े प्यार से उन्हें अपनी उंगली से साइड किया और कहा, वैसे तो तुम मेरे प्यार के रंग में पूरी रंग चुकी हो, बस एक जगह रंग लगाना बाकी है। अवनी ने सुना तो धीरे से अपनी गर्दन उचकाई। पृथ्वी ने अवनी की ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने होंठों को जैसे अवनी के होंठों की तरफ बढ़ाया। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पृथ्वी के होंठ अवनी के होंठों को छू पाते इससे पहले ही डोरबेल बजी और पृथ्वी रुक गया। अवनी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पृथ्वी और उसके होंठों के बीच बहुत कम फासला है, जिससे वह उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। डोरबेल फिर बजी
और पृथ्वी को अवनी से दूर हटना पड़ा। अवनी ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर सर पीछे दीवार से लगा लिया। डोरबेल 2 बार बजी और फिर बजती ही चली गई। पृथ्वी का स्पेशल मोमेंट इस डोरबेल ने पहले ही खराब कर दिया था। पृथ्वी ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने नकुल, रिया, लक्षित और मोहित खड़े हैं और सबके चेहरों और कपड़ों पर रंग लगा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मेरा आज होली खेलने का मूड नहीं है, पृथ्वी ने कहा। अरे तुम्हारे साथ खेलना भी कौन चाहता है, हम लोग तो भाभी को रंग लगाने आए हैं। कहते हुए नकुल ने पृथ्वी को अंदर धकेल कर साइड किया और सबके साथ अंदर चला आया। अवनी भी उन लोगों के पास चली आई, लेकिन अवनी को रंग लगा देखकर नकुल ने कहा, अरे ये क्या भाभी, आपको किसने रंग लगा दिया? आज तो आपको सबसे पहले रंग हम लोग लगाने वाले थे। मेरे होते? पृथ्वी ने अकड़ कर कहा। ओ, तो दादा ने लगाया है, कोई बात नहीं, हम लोग अब लगा देते हैं, लगा सकते हैं ना? लक्षित ने पूछा। अवनी ने मुस्कुराकर लक्षित को देखा और हामी में गर्दन हिला दी। लक्षित ने पहले अवनी के दोनों हाथों पर रंग लगाया और फिर थोड़ा सा रंग गालों पर लगाकर पीछे हट गया। अब लक्षित अवनी से छोटा था, रिश्ते में भी और उम्र में भी, तो उसने उसे खूब सारा रंग लगाया। नकुल ने भी अवनी पृथ्वी की तरफ देखकर अवनी को रंग लगाया और फिर उसे इशारों इशारों में छेड़ा। पृथ्वी, जो कि अवनी को लेकर थोड़ा पजेसिव भी था, उसने नकुल को अवनी से दूर किया और कहा, अरे भाई लग गया ना, इतना बहुत है, सेंसिटिव स्किन है उसकी, रैशेज हो जाएंगे। नकुल ने पृथ्वी के पेट में कोहनी मारी और कहा, हाँ हाँ, मेरे लगाने से रैशेज हो जाएंगे, और तुमने जो लगाया वो वैसे रंग ही लगाया या कुछ और भी? नकुल ने कहा। आखिरी शब्द नकुल ने दबे स्वर में कहे तो पृथ्वी ने अपनी गर्दन घुमाते हुए दबे स्वर में कहा, कुछ और तुम लोगों ने करने कहाँ दिया? नकुल ने सुना तो हैरानी से पृथ्वी की तरफ देखा और पृथ्वी बहाना बनाकर बोला, तुम सब बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, अवनी ने कहा, क्योंकि अब तक सब उसे रंग लगा चुके थे। रिया अवनी की मदद करने उसके साथ चली गई। बचे नकुल, मोहित और लक्षित, तो वो तीनों पृथ्वी को छेड़ने लगे और नकुल ने कहा, क्या बात है आप, पृथ्वी बाबू। अरे वहिनी का प्यार तो मैंने कल ही देख लिया था नकुल भैया, भाभी ने इन्हें अपने हाथ से टिफिन भेजा था, मोहित ने कहा। हाँ, और साथ में लेटर भी, लक्षित ने कहा। अरे क्या है यार, छोड़ो मुझे, पृथ्वी कहता रहा, लेकिन तीनों से ऐसे ऐसे बातें करके तंग करते रहे। पृथ्वी का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। हिमांशु का घर पनवेल। नीलम भुआ को छोड़कर सभी घर वाले उदास और खामोश हॉल में बैठे थे। नीलम भुआ ने अवनी के साथ जो बर्ताव किया वो जानकर सबको अवनी के लिए बुरा लग रहा था। बड़े पापा और चाचा ने तो अवनी को कब का अपना लिया था और रात होते होते बाकी सब भी अवनी के साथ की और अपनेपन से उसे अपना मान चुके थे। पृथ्वी का आना और अवनी को अपने साथ ले जाना सभी को बुरा लग रहा था। उन्होंने अवनी के साथ साथ पृथ्वी का भी दिल दुखाया, जिसका उन्हें अब मलाल था। सभी बैठे थे, तभी पापा ने कहा, अभी पृथ्वी गुस्से में है, एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए, इसके बाद मैं खुद उससे बात करूंगा, और नीलम से भी। बस आप में से कोई भी रवि और लता के सामने ये सब जिक्र मत करना। किस बात का जिक्र दादा? रवि जी ने लता के साथ अंदर आते हुए कहा। रवि जी और लता को देखकर सबके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए, लेकिन अगले ही पल बड़ी मम्मी ने बात संभाल ली और कहा, अरे तुम दोनों खाली हाथ चले आए, रंग कहाँ है? रंग? मुझे लगा प्रोग्राम आपकी यहाँ है तो रंग यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा है, कुछ हुआ है क्या? रवि जी ने सबको उदास देखकर पूछा। अरे नहीं नहीं रवि, होना क्या है, सब में बस बहस चल रही है कि इस होली कोई भांग नहीं पिएगा, बस उसी का जिक्र हो रहा था, बड़े पापा ने कहा। रवि जी उनके बगल में आ बैठे और कहा, दादा हर साल की तरह होली भी खेली जाएगी और भांग भी बटेगी, और भांग के बिना कैसी होली? वैसे हमारी बहू। कहते हुए रवि ने लता की तरफ देखा और अगले ही पल अपने शब्द बदल लिए और कहा, अवनी कहीं नजर नहीं आ रही, अंदर है क्या? रवि जी के मुंह से अवनी का नाम सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि पृथ्वी का गुस्सा तो सब पहले ही देख चुके थे। अब रवि जी को पता चलेगा तो उनका गुस्सा कैसा होगा ये कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, क्या अवनी कर चुकी है बिना कहे पृथ्वी से अपने प्यार का इजहार? क्या इस होली के बाद और गहरा हो जाएगा अवनी और पृथ्वी के बीच का रिश्ता?
क्या घर वाले बताएंगे रवि जी को अवनी के चले जाने की असली वजह? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।